दादी की कहानियां। गांव की सबसे मजेदार और समझदार दादी थी अम्मा जी। पूरे मोहल्ले के बच्चे उनकी कहानियों के दीवाने थे। हर शाम जब सूरज ढल जाता और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट जाते, तब बच्चे दौड़ते हुए दादी के आंगन में आ जाते। अम्मा जी का आंगन बहुत खास था। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे दादी अपनी चारपाई डालकर बैठती थीं। उनके पास हमेशा एक बड़ा पानदान रहता, जिसमें कई रंग बिरंगे पान होते। उनकी हंसी इतनी जोरदार थी कि दूर दूर तक सुनाई देती। आज की शाम भी कुछ ऐसी ही थी। बच्चे इकट्ठा हो चुके थे और सब एक नई मजेदार कहानी सुनने के लिए बेचैन थे। पहली कहानी, भोलू और उसका अनोखा गधा। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक गधे की कहानी सुनाऊंगी, दादी ने कहा। गधा? दादी, गधे की कहानी क्यों? मोहन ने मुंह बनाते हुए पूछा। अरे, ये कोई मामूली गधा नहीं था। ये सबसे होशियार और सबसे चालाक गधा था। भोलू गांव का सबसे आलसी आदमी था। वह दिन भर इधर उधर बैठा रहता और बिना मेहनत के पैसा कमाने के नए तरीके सोचता रहता। एक दिन उसने सोचा, अगर मेरा गधा भीख मांग सके तो मैं आराम से घर बैठकर खा सकता हूँ। अब समस्या यह थी कि गधा तो बोल नहीं सकता था। लेकिन भोलू को एक शानदार आइडिया आया। उसने गधे के सिर पर एक तख्ती लटका दी, जिस पर लिखा था, मैं गूंगा हूं, मेरे मालिक बीमार हैं, मेरी मदद करें। गधा लेकर वह शहर पहुंचा। लोग पहले तो हैरान हुए, फिर दया आ गई। किसी ने गधे के मुंह में गाजर डाली, तो किसी ने उसके मालिक के लिए पैसे दे दिए। भोलू बहुत खुश हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गधा धीरे धीरे समझ गया कि अगर वह दुखी चेहरा बनाए और सिर झुकाए तो उसे ज्यादा खाने को मिलेगा। अब गधा खुद को बड़ा कलाकार समझने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन गधे ने देखा कि पास की दुकान से मिठाई की खुशबू आ रही है। उसने धीरे से अपनी तख्ती उलट दी और उस पर लिख दिया, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे मिठाई चाहिए। दुकानदार यह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, वाह, ऐसा गधा मैंने कभी नहीं देखा। उसने गधे को एक बड़ा रसगुल्ला खिला दिया। जब भोलू को यह पता चला तो उसने गधे को गुस्से में देखा और कहा, अब तू मुझसे भी ज्यादा चालाक बन रहा है। लेकिन गधा मस्त होकर रसगुल्ला चबा रहा था। और इस तरह भोलू का गधा सिर्फ भीख ही नहीं, बल्कि अपनी पसंद की चीजें भी खाने लगा। दूसरी कहानी, पिंटू और उसकी जिद्दी दादी। अब दादी ने दूसरी कहानी शुरू की। इस बार की कहानी एक छोटे लड़के और उसकी जिद्दी दादी की है। पिंटू की शरारतें। पिंटू बहुत शरारती बच्चा था। उसे नए नए खेल खेलने का बहुत शौक था। लेकिन उसकी दादी हमेशा उसकी शरारतों पर रोक लगाने की कोशिश करती थी। एक दिन पिंटू ने सोचा, अब मैं अपनी दादी को ऐसा उल्लू बनाऊंगा कि वो कभी मुझ पर चिल्लाएंगी ही नहीं। उसने दादी के कमरे में एक नकली छिपकली रख दी। जैसे ही दादी कमरे में गईं, उन्होंने जोर की चीख मारी। बाप रे! पिंटू हंस हंस कर लौटपोट हो गया। लेकिन दादी भी कम नहीं थीं। उन्होंने अगले दिन पिंटू के बिस्तर में एक नकली सांप रख दिया। जैसे ही पिंटू सोने गया, उसने सांप देखा और चिल्लाया, मम्मी! अब दादी ठहाके लगाकर हंसने लगीं। अब समझ आया बेटा, मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन किसी दिन असली सांप भी आ सकता है। इसके बाद पिंटू ने कभी भी दादी के साथ शरारत नहीं की। हालांकि दादी ने कई बार उसके साथ मजाक किया। तीसरी कहानी, हरिया और उसकी अद्भुत गाय। अगली कहानी एक गाय की है, लेकिन ये कोई आम गाय नहीं थी। दादी ने चुटकी लेते हुए कहा, हरिया की गजब की गाय। हरिया एक गरीब किसान था, लेकिन उसके पास एक बहुत ही अनोखी गाय थी। यह गाय सिर्फ दूध नहीं देती थी, बल्कि खुद दूध निकालकर लौटे में रख देती थी। गांव वाले बहुत हैरान थे। कोई भी गाय को हाथ नहीं लगाता था, लेकिन जब भी हरिया सुबह उठता, उसका दूध का लौटा भरा रहता था। एक दिन गांव के सबसे चालाक आदमी रघु काका ने सोचा, यह भला कैसे हो सकता है, मैं खुद जाकर देखता हूँ। रघु काका रात में चुपके से हरिया के घर में घुसे और छुपकर देखने लगे। रात के अंधेरे में उन्होंने देखा, गाय ने अपनी पूंछ घुमाई और दूध खुद ब खुद लौटे में गिरने लगा। रघु काका ने सोचा, अगर मेरे पास ये गाय हो तो मैं भी आराम से दूध बेच सकता हूँ। अगली रात वे गाय को चुराने गए, लेकिन गाय को भी उनकी चालाकी का पता चल गया। जैसे ही रघु काका उसके पास पहुंचे, गाय ने अपनी पूंछ सीधी करके उन्हें ऐसी लात मारी कि वे सीधे तालाब में जा गिरे। सुबह गांव वालों ने जब उन्हें तालाब से बाहर निकाला तो उन्होंने कहा,
हरिया, तेरी गाय सिर्फ दूध ही नहीं देती, बल्कि चोरों को भी सबक सिखाती है। दादी की कहानियां इतनी मजेदार थीं कि बच्चे पेट पकड़कर हंस रहे थे। दादी, अगली बार कौन सी कहानी सुनाओगी? छोटू ने पूछा। अगली बार मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाऊंगी जो गधे से भी ज्यादा मूर्ख था। दादी ने शरारती हंसी के साथ कहा। बच्चों ने तालियां बजाईं और अपने अपने घरों को चल दिए। उन्हें अगले दिन की कहानी का बेसब्री से इंतजार था।